वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमारे सनातन धर्म में तीर्थों की जो महिमा बताई गई है और उसका प्रयोजन बताया गया है और उत्पत्ति तथा तीर्थों के यात्रा में हम किस तरह से आचरण करें, किस तरह से तीर्थ के नियमों का पालन करें और कैसे हम संयमित रहें, इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम तीर्थ में जब जाते हैं तो सर्वप्रथम तीर्थ शब्द का अभिप्राय समझना चाहिए। तीर्थ है क्या, तीर्थ किसे कहते हैं? तो तीर्थ शब्द का आधुनिक ढंग से निर्वचन किया जाए तो 30 शब्द से 3 और से अर्थ, तो प्रयोजन लेना चाहिए कि इस प्रकार जिससे 3 अर्थों की सिद्धि अर्थात 3 पदार्थों की प्राप्ति हो उसे हम तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में 3 पदार्थों की प्राप्ति होती है। तो पदार्थ का तात्पर्य है कि प्रयोजन और अर्थ। तो संसार में 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 जो है पदार्थ, इन चारों में से अर्थ माने धन, तो तीर्थ यात्रा करने में खर्च ही होता है। धन नहीं रहेगा तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। तो उसकी सिद्धि वहां प्रायः संभव नहीं। धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों की सिद्धि तीर्थ यात्रा से होती है। तीर्थ यात्रा से तीनों की सिद्धि होती है। कौन कौन सी? तो धर्म, काम और मोक्ष। तो सात्विक पुरुष तो मोक्ष के लिए ही तीर्थ यात्रा करते हैं। सात्विक पुरुष वो तीर्थ करते हैं मोक्ष के लिए, और धर्म संग्रह के लिए सात्विक और राजसी दोनों प्रकार के ही मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं। केवल यह लौकिक और परलौकिक कामनाओं की सिद्धि के लिए राजसी मनुष्य तीर्थ यात्रा करते हैं। तो इनमें धर्म संग्रह के लिए निष्काम भाव से तीर्थ यात्रा करने वाले मनुष्य सात्विक हैं और सकाम भाव से यात्रा करने वाले राजसी हैं। क्योंकि निष्काम भाव से की हुई तीर्थ यात्रा का फल मुक्ति है, और सकाम भाव से की हुई तीर्थ यात्रा का फल इस लोक के मान, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन आदि और परलोक स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति है। तो तीर्थों में धर्म, काम और मोक्ष, इन तीनों पदार्थों की सिद्धि होती है और वे मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाले हैं। इसी से उन्हें तीर्थ कहा गया है। तो संसार में जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सभी प्रायः श्री भगवान और उनके भक्तों के संग से ही तीर्थ बने हैं। उनकी तीर्थ संज्ञा ईश्वर के, महापुरुषों के या पवित्रता स्त्रियों के प्रभाव से ही हुई है। तो पतिव्रताएं भी एक प्रकार से महात्मा ही है। जो स्त्री पतिव्रता है वो भी एक महात्मा है। महात्मा सिर्फ
मंदिर में रहने से ऐसा नहीं कि मंदिर में रहता है जो महात्मा है। महात्मा जो है घर में भी रहकर महात्मा बन सकता है। तो श्री भागीरथी गंगा एक महान तीर्थ है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 9वें अध्याय में बतलाया गया है कि महाराज भागीरथी ने अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों के उद्धार के लिए इस मृत्युलोक में गंगा को लाने के उद्देश्य से बड़ी भारी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर गंगा ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय कोई मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए। इस पर राजा भागीरथी ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और जिससे शंकर जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। और फिर राजा भागीरथी की प्रार्थना पर श्री शिव जी की कृपा से उनकी जटा से निकलकर गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी। उन परम पावनी गंगा के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथी के पितर सगर पुत्र स्वर्ग लोक को चले गए। इसीलिए उस स्थान का नाम गंगा सागर तीर्थ हुआ। और भगवान शिव और राजा भागीरथी के प्रभाव से पाप मुक्त करने के कारण ही गंगा एक प्रधान तीर्थ मानी गई। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि पुनाति कीर्तिता पापम दृष्टा भद्रम पर्यक्षति अवगाढ़ा च पिता च पुनात्या सप्तम कुलम। तो गंगा अपना नाम उच्चारण करने वाले को पापों का नाश कर देती है और दर्शन करने वाला का तो कल्याण ही कर देती है। और स्नान पान करने वाले की तो 7 पीढ़ियों को पवित्र करती है। 7 पीढ़ियों को भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार काशी क्षेत्र में भी भगवान शिव के प्रताप से तीर्थ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि वहां साक्षात महेश्वर सदा निवास करते हैं। जो मनुष्य वहां मरता है उसे प्राण त्याग के समय भगवान शंकर साक्षात उपस्थित होकर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिव स्वरूप हो जाता है। भगवान शिव ने स्वयं ही वहां यह कहा है कि यह 5 कोस का जो लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। काशी में केवल मेरा ही शासन चलता है, दूसरों का नहीं। सप्तपुरियों में काशी का प्रमुख स्थान है। कुरुक्षेत्र में अग्नि, ब्रह्म, इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने यज्ञ और तप किया था तथा राजा कुरु ने भी वहां बड़ी भारी तपस्या की थी। वह कुरुक्षेत्र तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। मथुरा तीर्थ भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रभाव से विशेषताओं से प्राप्त हुआ है। उसी मथुरा का नाम सत्ययुग में मधुबन था। ये बहुत लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं। अधिकांश लोग भी नहीं जानते हैं कि मथुरा का नाम मधुबन था। तो मधुबन एक कब था? तो सत्ययुग में, जब भक्त ध्रुव और उनकी माता सुनीति के वचनों से अपना लक्ष्य स्थिर कर नगर से बाहर चले गए, तब उसको श्री नारद जी ने उपदेश दिया और अंत में कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततरम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र
सानिध्यम नित्यदा हरे। तात तेरा कल्याण हो। अब तो श्री यमुना के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा और वहां श्री हरि का नित्य निवास हो। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा और भक्त ध्रुव ने वहां जाकर तपस्या की, घोर तपस्या किया और भगवान का साक्षात दर्शन किया, जिसके प्रभाव से मधुवन की तीर्थ संज्ञा हुई। और वहीं मधुवन आज मथुरापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेकर लीला करने के कारण मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव आदि ब्रज के सभी स्थानों की विशेष रूप से तीर्थ संज्ञा हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से ही द्वारिकापुरी की तीर्थ संज्ञा हुई, जो 4 धामों में एक धाम है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही समुद्र के मध्य में द्वारिका को बसाया था। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था और विश्वकर्मा जी रातों रात द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। श्री बद्रिकाश्रम में भगवान ने तो नर नारायण ऋषि के रूप में तपस्या किया था। ऐसी से उसी का विशेष रूप से तीर्थ संज्ञा हुई है और वह 4 धामों में गिने जाने लगा। शिव पार्वती का निवास स्थान होने के कारण हिमाचल, जिसमें कैलाश पर्वत भी कहते हैं, उसको भी तीर्थ संज्ञा माना गया है। वह आजकल गौरी शंकर शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। और श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बतलाया गया है कि भगवान के परम भक्त राजा इंद्रधुम्न के अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति पर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान स्वयं 4 काष्ठमयी मूर्ति में प्रकट हुए थे। और राजा के आकाशवाणी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की उस प्रतिमाओं की विधिवत वहां स्थापना की थी और उसका पूजन किया। इसी से वह क्षेत्र जगन्नाथपुरी हो गया और जगन्नाथपुरी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। और जगन्नाथपुरी 4 धामों में भी एक है। स्वयं भगवान श्री राम के अवतार लेकर लीला करने के कारण अयोध्यापुरी को परम धाम, प्रद और सरजू को मुक्तिदायक तीर्थ कहा गया है। श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम के वचन है कि पुनि देखी अवधपुरी अति पावनी, अत्रिविधताप भवरोग नशावनी। और यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उतर दिशि बह सरजु पावनी। जामन जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के सहित वनवास के समय चित्रकूट में निवास किया था। ऐसी में मंदाकिनी और चित्रकूट को विशेष रूप से तीर्थ संज्ञा माना जाता है। और श्री भरत भगवान
श्री राम का राज तिलक करने के लिए अपने साथ सब तीर्थों का जल चित्रकूट में ले गए थे राज्याभिषेक करने के लिए। और उन्होंने जिस कूप में वह सब तीर्थों का जल रखा, उस कूप रूपी भरत के प्रताप से भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है, और उसी से उसे तीर्थ माना गया। इसी तरह श्री राम लक्ष्मण और सीता जिस शिला पर बैठा करते थे उसे स्फटिक शिला तीर्थ कहा जाता है। श्री अत्रि ऋषि की तपस्या और अनुसुईया के पतिव्रत के प्रभाव से अनुसुईया नामक तीर्थ हुआ। श्री शरदभंग ऋषि की तपश्चर्या के प्रभाव से शरभंग नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। श्री सुतीक्ष्ण मुनि की भक्ति और तप के प्रभाव से सुतीक्ष्ण तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। और इसी प्रकार अगस्त्य ऋषि, इसी प्रकार आश्रम अगस्त्य मुनि के तपस्या के प्रभाव से हुआ। तो उस आश्रम के प्रभाव का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान श्री राम अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी से कहते हैं, यदा प्रभृति चाक्रांता दिगीयं पुण्यकर्मणा तदा प्रभृति निर्वैराः प्रसन्ता रजनीचराः अयं दीर्घायुस्तस्य लोके विश्रुतकर्मणः अगस्त्याश्रमः श्रीमान् विनीतमृगसेविता नात्र जीवेन्मृषावादी क्रूरो वा यदि वा सठः नृशंसः पापवृतो वा मुनिरेश तथा विधः। उन पुण्य कर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दक्षिणी दिशा में पदार्पण किया है, तभी से वहां के राक्षस शांत हो गए। उन राक्षसों ने दूसरों से बैर विरोध करना छोड़ दिया। यह आश्रम उन जगत प्रसिद्ध उत्तम कर्म करने वाले अगस्त्य ऋषि जी का ही है, क्योंकि वहां मृग आदि पशु विनीत भाव से निवास करते हैं और यह आश्रम शोभा संपन्न हो रहा है। अगस्त्य ऋषि उसे प्रभावशाली महात्मा है कि उनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, साठ, नृशंस अथवा पापचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। और नासिक में गोदावरी के तट पर पंचवटी में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के निवास करने के कारण उसके प्रभाव से पंचवटी की तीर्थ संज्ञा प्राप्त हुई। परम भक्ति मति सबरी भिलनी का निवास स्थान होने से पंपा सरोवर की तीर्थ संज्ञा हुई। और सुग्रीव, हनुमान, अंगद, जामवन आदि भगवत भक्तों द्वारा वास स्थान होने से किष्किंधा को भी तीर्थ संज्ञा का स्थान मिला। तो सेतु बंद रामेश्वर जो चारों धामों में एक धाम है, सब जानते हैं, तो उसकी भी तीर्थ संज्ञा भगवान श्री राम के द्वारा वहां सेतु बांधे जाने और रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से हुआ। इसी प्रकार पुष्कर तीर्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के प्रभाव से हुआ है। तो श्री पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है कि पुष्कर में लोककर्ता श्री ब्रह्मा जी ने यज्ञ निमित्त वेदी का निर्माण किया था और वे वहां सदा निवास करते हैं। उन्होंने जीवों पर कृपा करने के लिए ही इस तीर्थ को प्रकट किया है। पुष्कर की महिमा वर्णन करते हुए श्री महाभारत में कहा गया है, त्रिलोके देवदेवस्य तीर्थम
त्रैलोक्य विश्रुतम पुष्करम नाम विख्यातम महाभागः समाविशेत। मनुष्य लोक में देवाधिदेव ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है। और ब्रह्मा जी का मात्र पुष्कर में ही है, जो पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कोई बड़भागी मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है। तस्मिन् अस्तीर्थे महाराज नित्यमेव पितामह उवास परम प्रीतो भगवान कमलासनः। महाराज, उस तीर्थ में कमलासन भगवान ब्रह्मा जी के नित्य ही बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। पुष्करेषु महाभाग देवाः श्रीगणात्पुरा सिद्धिं समभीषं प्राप्ताः पुण्येन महतान्विताः। पुष्कर में पहले देवता तथा ऋषिगण महान पुण्य से संपन्न हो सिद्ध प्राप्त कर चुके हैं। यथा सुराणाम सर्वेषां मादिस्तु मधुसूदनः तथैव पुष्करम राजन् तीर्थानामादिरुच्यते। जैसे भगवान मधुसूदन सब देवताओं के आदि हैं, वैसे ही पुष्कर सब तीर्थों का आदि कहा जाता है। श्री स्कंद पुराण के अवंत खंड में महाकाल क्षेत्र का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवान शिव ने उस महाकाल वन में वास किया था और उसके प्रभाव से वह तीर्थ हो गया। वहीं उन्होंने त्रिपुर नामक दानव को उत्कर्ष पूर्वक जीता था। उसी से उसका नाम उज्जैनी हो गया, जो आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह 7 पुरियों में अवंती नाम से प्रख्यात पुरी है। तो श्री गंगा और जमुना का संगम होने के कारण तथा उसके तट पर अनेक पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा प्राचीन काल से बहुत से यज्ञादि किए जाने के कारण प्रयाग की तीर्थ संज्ञा हुई। यह प्रजापति क्षेत्र तथा तीर्थों का राजा माना गया है प्रयागराज को। तो माघ मास में यहां सब तीर्थ आकर वास करते हैं। इससे माघ महीने में वहां वास करने का बहुत ही महात्म्य बतलाया गया है। तो बन जाते समय भगवान श्री राम जी ने प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम होते हुए गए थे और उससे उनका महात्मा और भी बढ़ गया। श्री देवी भागवत में कहा गया है कि जब ऋषि लोग कली काल के भय से बहुत घबराए हुए थे, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक मनोरथ चक्र देकर कहा था कि तुम लोग इस चक्र के पीछे पीछे जाओ और जहां इसकी नेमी मध्य भाग विच्छिन्न हो गया उसे ही अत्यंत पवित्र स्थान समझना। वहां रहने से तुम्हें कली का कोई भय नहीं रहेगा। ऋषियों ने वैसा ही किया था। जहां जाकर वह नेमी विशीर्ण हुई वहीं स्थान नैमिषारण्य हो गया, वो भी तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और वहां श्री सनक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्र होकर सूत जी से कथा सुनी और तपस्या की थी। इसीलिए वह भी महिमान से युक्त होकर एक प्रसिद्ध तीर्थ माना गया है। और श्री परशुराम जी के निवास और तपश्चर्या के प्रभाव से असम में परशुराम कुंड नामक तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार अनन्य सब तीर्थों के संबंध में समझना चाहिए। प्रायः सभी तीर्थ भगवान और उनके भक्तों के प्रभाव से ही बना है।
उनके जन्म, तपश्चर्या और संग सानिध्य के कारण ही उसकी तीर्थ संज्ञा हुई है। ये सभी स्थान विशेष तीर्थ हैं। इनमें निवास करने और मरने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। आवाजाही का बंधन जो है मिट जाता है। यह बात शास्त्रों में स्थान स्थान पर बतलाई गई। काशी कांची च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि मथुरावंतिका चैता सप्तपुर्योत्र मोक्षदा। तो इस मृत्यु लोक में काशी, कांची, माया, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा और अवंती, उज्जैन, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली। ध्यान रखिएगा, 7 कहां है? काशी, कांची, माया लक्ष्मण झूला से कनक तल तक, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा और अवंती, उज्जैन, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली। और इनके सिवा बद्रिकाश्रम, सेतुबंध, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर आदि तीर्थों में वास करने और मरने से भी मनुष्य की मुक्ति होने का भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो तीर्थ यात्रा का वास्तविक प्रयोजन है आत्मा का उद्धार करना और इस लोक और परलोक में भोगों की प्राप्ति के लिए तो और भी बहुत से साधन हैं। तो मनुष्य को भोगों की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करके आत्मा के कल्याण के लिए ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो जो मनुष्य आत्म कल्याण के उद्देश्य से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नियम पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करता है, उसे तीर्थ से महान लाभ होता है। जैसे सूर्य के ताप से रहित प्रातः काल या सायंकाल के उत्तम समय में तथा उत्तम पुरुषों के संग से, उत्तम पुरुषों के और उसके साथ वार्तालाप के समय में स्वाभाविक ही मनुष्य चित्त वृत्तियां शांत और सात्विक रहती है। तो उसी प्रकार चित्रकूट, ऋषिकेश, वृंदावन आदि तीर्थ स्थान में जाकर वहां एकांत मन में श्रद्धा भक्ति और नियम पालन पूर्वक निवास करने से वहां के पवित्र प्रमाणों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और भजन ध्यान से सहायता मिलती है, क्योंकि तीर्थों में आत्म संबंधी परमाणु स्वाभाविक ही व्याप्त रहते हैं और उनका साधारणतया तो वहां रहने वाले सभी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। फिर जिसका हृदय शुद्ध होता है उन श्रद्धालु मनुष्यों पर तो विशेष रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह समान भाव से होते हुए भी दर्पण पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर और महात्माओं का प्रभाव सब जगह समान भाव से रहते हुए भी जिनमें श्रद्धा भक्ति और अंतकरण की पवित्रता होती है उन पर उसका विशेष प्रभाव रहता है। तो मनुष्यों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि और नियमों का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो तीर्थ यात्रा के समय पैरों से जीवों को बचाते हुए, वाणी और मन से भगवान के नाम जप करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए चलना चाहिए। इसी प्रकार श्री गंगा, जमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, सरजू, मानसरोवर, कुरुक्षेत्र, पुष्कर
गंगा सागर आदि तीर्थों में जाकर उनके गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमा का स्मरण करते हुए आत्मशुद्धि और कल्याण के लिए प्रथम तो उनको नमस्कार करना चाहिए और फिर तीर्थ के जल को सिर पर धारण करना चाहिए। फिर उसकी पुष्पादि से पूजा करके, आचमन करके, स्नान करके, किंतु तीर्थ के जल में वस्त्र को न निचोड़े तथा तीर्थ के जल से गुदा प्रक्षालन आदि कार्य न करे और तीर्थ के किनारे मल मूत्र का त्याग तो कदापि भूलकर नहीं करना चाहिए। वहां पर गंदगी तो फैलाना ही नहीं चाहिए। वहां से 100 कदम दूर जाकर के मल मूत्र का त्याग करने के बाद अपवित्र स्थान को गंगा आदि तीर्थों के जल से धोकर तथा गंगा आदि के जल में कभी दातून कुल्ला न करना चाहिए। तीर्थ स्थान में श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, विष्णु, श्री दुर्गा आदि भगवान आदि ग्रहों का श्रद्धापूर्वक दर्शन करते हुए उनके गुण, प्रभाव, लीला, तत्व, रहस्य और महिमा का आदि का स्मरण करके दिव्य स्तोत्रों के द्वारा आत्मद्वार के लिए उनकी स्तुति, प्रार्थना और पूजा और नमस्कार करना चाहिए। अपने अपने अधिकार के अनुसार संध्या, तर्पण, जप, ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, हवन, बलि, वैश्वदेव सेवा आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म ठीक समय पर करने की अधिक चेष्टा करनी चाहिए और किसी विशेष कारणवश समय का उल्लंघन हो जाए तो भी कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गीता, रामायण आदि शास्त्रों का अध्ययन, भगवान नाम जप, सूर्य भगवान को अर्घ्यदान, इष्टदेव की पूजा, ध्यान, स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना आदि तो सभी वर्ण और आश्रम के स्त्री पुरुषों को अवश्य ही करना चाहिए। तीर्थों में जाकर यज्ञ, तप, दान, श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान, व्रत, उपासना, उपवास आदि भी अपने अधिकार के अनुसार करने चाहिए। तीर्थ में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप यमों तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राप्ति धारण रूप नियमों का भी पालन करना चाहिए। विशेष रूप से ये करना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य अनित्य समझते हुए विवेक, वैराग्य के द्वारा वश में किए हुए मन और इंद्रियों को शरीर निर्वाह के अतिरिक्त अपने अपने विषयों से हटाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा कीर्तन और स्वाध्याय के अतिरिक्त समय में मौन रहने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मौन रहने से जप और ध्यान के साधन में विशेष मदद मिलता है। यदि विशेष कार्यवश बोलना पड़े तो सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वाणी के तप की परिभाषा करते हुए बताया है, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो तीर्थों में काम, क्रोध, लोभ आदि के वश में होकर किसी भी जीव को किसी प्रकार की किंचित मात्र भी दुख कभी नहीं पहुंचानी चाहिए तथा साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी आदि सत्पात्रों की एवं दुखी, अनाथ, आतुर, अंगहीन, बीमार एवं साधक पुरुषों की अन्न, वस्त्र, औषध और धार्मिक पुस्तकों को आदि के द्वारा यथोयोग्य सेवा करनी चाहिए।
तीर्थों में निवास स्थान और बर्तनों के अतिरिक्त किसी की कोई भी चीज काम में नहीं लानी चाहिए। बिना मांगे देने पर भी बिना मूल्य स्वीकार नहीं करनी चाहिए तथा सगे संबंधी मित्र आदि की भेंट सौगात आदि भी नहीं लेनी चाहिए। यथाशक्ति जितना हो उतना खर्च करना चाहिए, उतनी दान देनी चाहिए, सहयोग करने चाहिए। बिना मूल्य औषधि आदि भी नहीं लेनी चाहिए। तो तीर्थ में मन, वाणी और शरीर ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सात्विक विचार मन को रखना चाहिए। तो स्त्री को पर पुरुषों का और पुरुषों को पर स्त्री का दर्शन, स्पर्श, भाषण, चिंतन आदि भी कभी नहीं करना चाहिए। यदि विशेष आवश्यकता हो तो स्त्रियां पर पुरुषों को पिता या भाई के समान समझनी चाहिए और पर स्त्री को माता बहन के समान समझते हुए निश्चित दृष्टि करके संक्षेप में शास्त्रानुकूल वार्तालाप कर सकते हैं। यदि एक पर दूसरे की भूल से भी पाप बुद्धि हो जाए तो कम से कम एक दिन का उपवास तो जरूर करना चाहिए। ऐसा आराम, स्वाद, शौक और भोग बुद्धि से तीर्थों में न तो किसी का पदार्थ का संग्रह करना चाहिए और न सेवन ही करना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के लिए ही त्याग और वैराग्य बुद्धि से अन्न वस्त्र का उपयोग करना चाहिए। तीर्थ में अपनी कमाई के द्रव्य से पवित्रता पूर्वक सिद्ध किए हुए अन्न और दूध, फल आदि सात्विक पदार्थों का ही भोजन करने चाहिए। स्वार्थ और अहंकार रहित होकर अपने साथ दया, विनय, प्रेम पूर्वक सात्विक व्यवहार करना चाहिए तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, दंभ, कपट, प्रमाद, आलस्य आदि दुर्गुणों का बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू, भांग, सुरती, अफीम, चरस, कोकीन आदि मादक वस्तुओं का, लहसुन, प्याज, बिस्कुट, बर्फ, सोडा, लेमोनेड आदि अपवित्र पदार्थों का, ताश, चौपड़, शतरंज खेलना आदि, नाटक, सिनेमा तथा अन्य प्रकार के खेल, तमाशों, बाग बगीचे, महल आदि विलास की वस्तुएं देखना आदि प्रमाद तथा गाली गलौज, चुगली, निंदा, हंसी मजाक, फालतू बकवाद, आक्षेप आदि व्यर्थ वार्तालाप का सर्वथा त्याग करना चाहिए। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख और अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों के प्राप्त होने पर उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर सदा सर्वथा प्रसन्न चित्त एवं संतुष्ट रहना चाहिए। तीर्थ की महिमा ऐसे होती है। तो तीर्थ यात्रा में अपने संग वालों से किसी को अथवा अपने किसी आश्रित को बीमारी आदि विपत्ति आने पर काम, क्रोध, लोभ, परिश्रम, यश, भय के कारण उसे मार्ग में अकेले छोड़कर आगे नहीं जाना चाहिए। उनको संग में ले चलना चाहिए। अपना परम धर्म समझकर महाराज युधिष्ठिर तो अपने साथ आने वाले कुत्तों को भी छोड़कर स्वर्ग नहीं गए थे। जो लोग अपने किसी साथी या आश्रित के बीमार पड़ जाने पर उसके मार्ग में ही छोड़कर तीर्थ स्थान और भगवत ग्रहण के दर्शन के आदि के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, उल्टे अप्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा ही सबकी आत्मा है। इस सिद्धांत के अनुसार उस आपत्तिग्रस्त साथी का तिरस्कार परमात्मा का तिरस्कार है। तो विपत्तिग्रस्त साथी का त्याग तो भूलकर भी कभी नहीं करनी चाहिए। और तीर्थ में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी पाप कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे तीर्थ में किए हुए स्नान, दान, जप, तप, यवन, यज्ञ, व्रत, उपवास, ध्यान, दर्शन, पूजा पाठ, सेवा, सत्संग आदि
महान फलदायक होती है, वैसे ही वहां किए हुए असत्य भाषण, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, विश्वासघात, मांस भक्षण, मदपान, जुआ, अभिविचार, हिंसा आदि पाप ब्रजलेप हो जाते हैं। और शास्त्रों में तीर्थों की बड़ी भारी महिमा गाई गई। श्री महाभारत में पुलस्त ऋषि ने कहा है कि पुष्करे तु कुरुक्षेत्रे गंगाया मध्य में शुचा अस्त्रात्वा तारयते जंतु सप्त सप्तावरांस्तथा। तो पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा और प्रयाग आदि मध्यवर्ती तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य अपनी 7 पीछे की और 7 आगे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। तीर्थ की इतनी बड़ी भारी महिमा है। तो तीर्थ महात्मा के वचनों को लोग अर्थवाद और रोचक मानते हैं, किंतु उनको अर्थवाद और रोचक ना मानकर यथार्थ ही समझना चाहिए। तो इनका फल यदि पूरा देखने में नहीं आता तो उसका कारण वर्तमान नास्तिक वातावरण, पंडे और पुजारियों के दुर्व्यवहार तथा तीर्थों में पखंडी नास्तिक और भयानक कर्म, तीर्थों में पखंडी नास्तिक और भयानक कर्म करने वाले के निवास। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, यस्य हस्तै च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम निर्विकारः क्रिया सर्वा स तीर्थ फलमश्नुते। तो जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति बस में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। और इसी प्रकार स्कंद पुराण के काशी खंड में बतलाया गया है कि अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाता है। इसलिए हम लोगों को यम नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इसी से मनुष्य का शीघ्र कल्याण हो सकता है। और तीर्थ में जाकर मनुष्य को महात्मा पुरुषों के सत्संग का विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए। श्री स्कंद पुराण में कहा गया है, मुख्या पुरुष यात्रा ही तीर्थ यात्रा अनुसंगतः सिद्धि समाश्रितो भूमि भागतीर्थाच्योच्यते। तो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों का दर्शन किए जाना तीर्थ यात्रा का मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है। तो जिस भूभाग में संत महात्मा का निवास करते हैं वह विशेष तीर्थ कहलाता है, क्योंकि भगवत भक्त महात्मा पुरुषों के तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। श्री नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में कहा है कि भक्ता एकांतिनो मुख्या कंठावरोधरो मां श्रुभिः परस्परं लपमानः पावयन्ति कूलानि पृथिवीं च तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकमीं कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। तो एकांत भक्त ही श्रेष्ठ है। प्रेम के कारण जिसका कंठ रुक जाता है, शरीर प्रफुल्लित हो जाता है और आंखों में प्रेम के आंसू की धारा बहने लगती है, ऐसे अनन्य भक्त परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। वे तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्य शास्त्र कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर महात्मा विदुर से कहते हैं
कि भवद्विधा भागवतार तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तः अस्तेन गदाभृता। प्रभु आप सरीखे भगवत भक्त स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं, क्योंकि आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान गदाधर के प्रभाव से तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं। ऐसे महात्मा पुरुषों के संग को तीर्थ से भी बढ़कर बतलाया गया है। और श्री स्कंद पुराण में भी आता है कि तीर्थादप्यधिक स्थाने सताम साधु समागमः पचेलिम फल सद्धो दुरंत कलुषापः अपूर्वः कोपि सद्दोष्ठी सहस्त्र किरणोदयः यह एकांततयान्त्यन्त मंतर्गत तमोपः। तो यह सच है कि श्रेष्ठ पुरुषों का साधुओं महापुरुषों के साथ समागम तीर्थ से भी बढ़कर बतलाया गया है, क्योंकि उसका परिपक्व फल तुरंत प्राप्त होता है तथा वह तुरंत कठिनाइयों से दूर होने वाले पापों का भी नाश कर देता है। तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग हजारों किरणों से प्रकाशमान सूर्योदय की भांति अद्भुत प्रभावशाली है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त अज्ञान रूप अंधकार का अत्यंत नाश करने वाला होता है। इसलिए श्री रामचरितमानस में संत महात्माओं को जगन्न तीर्थराज बतलाया गया है। मुद मंगलमय संत समाजु अजो जग संगम तीर्थ राजू। तो तीर्थों में जाकर मनुष्य को साधु महात्मा ज्ञानी योगी और भक्तों के दर्शन सेवा सत्संग बंधन उपदेश आदेश और वार्तालाप के द्वारा विशेष लाभ उठाने के लिए उसको खोज करनी चाहिए। और भगवान ने अर्जुन के प्रति गीता में कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो उन ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उसकी सेवा करने से और उसके कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म को भली भांति जानने वाले वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। परंतु कंचन कामनी के आलू लुलूप अपने नाम रूप को पुजवाकर लोगों को अपना उच्छिष्ट जूठन खिलाने वाले मान बड़ाई और प्रतिष्ठा के गुलाम प्रमादी और विषयासक्त पुरुषों का संग भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे तपस्वी के भेष में भी क्यों न हो, मांसाहारी मादक पदार्थों का सेवन करने वाला हो, पापी दुराचारी हो और नास्तिक पुरुषों का तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए, उससे भी पाप लगता है। तो तीर्थ में किसी भी स्थान पर तो पंडे पुजारी और महंत आदि यात्रियों को अनेक प्रकार से तंग किया करते हैं। सभी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं। तो यात्रा सफल करने के नाम पर दुराग्रह पूर्वक अधिक धन लेने के लिए अड़ जाना, देव मंदिरों में बिना पैसे लिए दर्शन न कराना, बिना भेंट लिए स्नान न करने देना, यात्रियों को धमकाकर और पाप का भय दिखलाकर जबरदस्ती रुपए ऐंठना, मंदिरों और तीर्थों पर भोग भंडारे आदि के नाम पर अधिक भेंट चढ़ाने के लिए अनुचित दबाव डालना, तो अपने स्थानों पर ठहरा कर अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करना, सफेद चील पंछियों को ऋषि
और देवताओं रूप देखकर और उसकी जूठन खिलाकर भोले भाल यात्रियों को ठगना तथा देव मूर्तियों के द्वारा शरबत पिए जाने आदि झूठी कर्मातों को प्रसिद्ध करके लोगों का ठगना आदि चेष्टाएं निंदनीय है। तो तीर्थयात्रियों को इन सब से सावधान रहना चाहिए। स्त्री के लिए पति, बालक के लिए माता पिता और शिष्य के लिए गुरु भी जंगम तीर्थ है। अतः मनुष्य को तीर्थ यात्रा उसके साथ अथवा तो इनकी आज्ञा से करनी चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा सफल हो, क्योंकि ये साक्षात सजीव तीर्थ है। इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा करने का तीर्थ यात्रा में बढ़कर महत्व है। तो मनुष्य को उनके हित में रत रहते हुए निष्काम भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी सेवा, बंधन और आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार सत्य, क्षमा, दया, तप, दाम, दम, संतोष, धैर्य, धर्म पालन, अंतःकरण की पवित्रता और ज्ञान पूर्वक भगवान का ध्यान आदि तो तीर्थों से भी बढ़कर है। उनको शास्त्र में मानस तीर्थ कहा गया है। ध्यान पुते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे यह अस्त्राति मानसे तीर्थे सयाति परमागति। तो ध्यान से पवित्र ज्ञान रूप जल से भरे हुए और राग द्वेष रूप मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। तो मनुष्य को कुसंग से बचकर तीर्थ में श्रद्धा प्रेम रखते हुए सावधानी के साथ महापुरुषों का संग और उपयुक्त यम नियमों का भली भांति पालन करते हुए तीर्थों से लाभ उठाना चाहिए। यदि उन नियमों के पालन करने में कभी कुछ कमी भी रह जाए तो उतना हर्ज नहीं, परंतु चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते भगवान के नाम जप का ध्यान तो गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य के सहित सदा सर्वदा निरंतर ही करने की चेष्टा करनी चाहिए। इसमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। तो तीर्थयात्रियों के लिए उपयुक्त बातें बहुत ही उपयोगी हैं। तो उसको समय समय पर पढ़कर काम में लाने की अवश्य चेष्टा करनी चाहिए। काम में लाने से निश्चय ही मनुष्य का सुधार होकर उद्धार हो जाता है। तीर्थों में जाए तो इन सभी बातों को ध्यान पूर्वक याद रखें, जिससे आपकी परम गति हो जाए।